हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में बायोलॉजी से जो रिलेटेड एक टॉपिक है सेल, उसकी स्टडी करेंगे। ये जो टॉपिक है वो 10th से लेकर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम सेल की स्टडी करते ही हैं। ठीक है, तो जो बायोलॉजी है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है सेल, उसकी आज हम स्टडी करेंगे कि एक्चुअली में सेल क्या है और इसके फंक्शन क्या है, ये सब स्टडी करेंगे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सेल ऑर्गेनेल्स है उसकी स्टडी करेंगे और वो कैसे फंक्शन शो करते हैं और सेल में कौन कौन सी जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज है वो होती है, उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो सेल है वो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है। बायोलॉजी के अंदर जो आता है ये टॉपिक सेल, तो इस टॉपिक को क्या बोलेंगे, सेल बायोलॉजी। ठीक है, सेल की स्टडी कर रहे हैं, वो ब्रांच क्या होगी, सेल बायोलॉजी जो ब्रांच है उसके अंतर्गत हम सेल की स्टडी करेंगे। तो ये जो सेल है वो कैसे कैसे फंक्शन शो करती है और क्या है ये सेल एक्चुअली में, वो एनिमल बॉडी हो या प्लांट बॉडी, उसमें क्या फंक्शन शो करती है उसकी हम आज देख लेते हैं। तो ये जो सेल है उसको हम 5-6 टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, व्हाट इज अ सेल, ये सेल क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी जो घर बनता है, मकान बनती है, उसकी जो नींव रखी जाती है ईंटों से बनती है। ठीक है, तो बहुत सारे ईंटें मिलके क्या बनाते हैं, एक मकान का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है हमारे बॉडी में भी, एनिमल बॉडी हो या प्लांट बॉडी में भी जो सेल होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है। इन्हीं सेल से मिलके क्या बनता है, हमारी प्लांट बॉडी या फिर हमारी एनिमल बॉडी का निर्माण होता है। तो ये जो सेल है ये मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, ये सेल मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। ये टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। ठीक, ये ऑर्गन मिलके हमारे प्लांट या एनिमल बॉडी का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये इस बॉडी का सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, ये सेल। ठीक है, इस छोटी इकाई को क्या बोलेंगे, यूनिट को क्या बोलेंगे, सेल। तो ये जो बॉडी बना तो इसमें सबसे मेन फंक्शन कौन सा हो गया, सेल। सेल नहीं होता तो ये बॉडी का निर्माण नहीं होता। ठीक है, तो जो सेल है वो किसी भी बॉडी की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल बोले संरचनात्मक रूप से बोले तो सेल मिलके ही टिश्यू बनाए, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाए, ऑर्गन मिलके बॉडी बनाए। ठीक है, तो ये सबसे छोटी यूनिट होगी संरचनात्मक रूप से। और कार्यात्मक रूप से कैसे, कि किसी भी बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है वो कहाँ होती है, किसी भी प्लांट हो या एनिमल बॉडी की जो सभी जो फंक्शनल जो चीजें होती है वो किसी भी सेल में होती है। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं ऑर्गेनेल्स के थ्रू क्या होता है, ऑर्गेनेल्स के थ्रू इस बॉडी के लिए एक्टिविटी उनके लिए फंक्शनल कार्य जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, जैसे क्या हुआ कि सेल मिलके टिश्यू बनाया, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बॉडी। ठीक है, तो ये सेल क्या करता है कि सेल में जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होगी, सेल के अंदर होगी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट सेल में एक जो ऑर्गन है वहां होगी। ठीक है, इस प्रकार कोई भी प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी की जो भी क्रिया है वो सेल में होती है। ठीक, तो ये हुआ उसका इंट्रोडक्शन। अब सेकंड देखते हैं इसकी हिस्ट्री। तो ये सेकंड देखते हैं हम हिस्ट्री। तो ये जो हिस्ट्री है, इस सेल को बताने के लिए बहुत सारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने अपने अपने मत दिए कि एक्चुअली में सेल क्या है। तो सबसे पहले जो सेल है उसको किसने बताया, रॉबर्ट जो हुक साइंटिस्ट है उन्होंने सबसे पहले ये जो सेल को बताया और उन्होंने सेल का नाम दिया। उन्होंने 1665 में सेल की स्टडी की। ठीक है, सेल का जो सबसे छोटा कांच के महीन टुकड़ों के समान जो संरचना दिखी उसको इन्होंने सेल नाम दिया। वो जो बॉडी है उसमें इन्होंने कांच के समान छोटी छोटी महीन टुकड़ों के समान संरचना देखी, माइक्रोस्कोप से उन्होंने स्टडी की तो उन्हें महीन संरचना दिखी, उन्होंने उस संरचना को सेल नाम दिया। और इस जो सेल है इसके ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपने अपने मत दिए। ठीक है, तो उसको हम सेल थ्योरी में देखते हैं। तो थर्ड आता है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के लिए बहुत सारे जो वैज्ञानिक है ना वो उन्होंने अपने अपने मत दिए। उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो सेल होता है वो किसी भी प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है।
कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। इसमें बहुत सारे जो सेल है, इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। ये हम जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो सेल है इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, सेल है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, वो अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया क्लोरोप्लास्ट, वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया को वो ऊर्जा का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, इस प्रकार जो अलग अलग फंक्शन है वो अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स अपना शो करते हैं। ठीक है, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस जो होता है वो किसको कंट्रोल करेगा? सेल को कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा और पार्ट प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस को कंट्रोल करेगा, और ये न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करेगा। और सेल किसको कंट्रोल करेगा? बॉडी को। ठीक है, बॉडी की जो भी एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अब कैरेक्टर्स, तो हम सेल के बारे में क्या क्या कैरेक्टर्स दे सकते हैं कि सेल क्या होता है, सेल में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट हो गया कि ये जीवित जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब कोई भी जीवित चीजें हैं उन्हीं में पाया जाता है। ठीक है, सेल मतलब, और जो भी है वो जो सेल है वो किसी भी चीज मतलब जीवित प्लांट या एनिमल बॉडी की सभी जो कार्यात्मक एवं फंक्शनल जो भी कार्य होता है उसको क्या होता है? कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और इस सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग वर्क करते हैं। और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है जो सेल को कंट्रोल करेगा। और ये सेल में न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो लोग भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी प्रोटीन सिंथेसिस है वो सब करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेल के साइज और नंबर की बात करें तो जो साइज है तो वो सेल की साइज अलग अलग जीवों में अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं जो एनिमल बॉडी है उसमें जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है, मतलब जो उनकी जो शेल की जो साइज है वो सबसे बड़ी होती है। और नंबर की बात करें तो ये जो यूनिसेल्युलर जो सेल होता है वो 2 टाइप से होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। ठीक है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। ठीक है, यूनिसेल्युलर मतलब क्या हो गया? यूनी मतलब समझ आ रहा है कि एक ही सेल से बना हो, उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेल्युलर। और मल्टीसेल्युलर मतलब बहुत सारे जो सेल मिलके जो किसी भी बॉडी का निर्माण करेंगे उसको मल्टीसेल्युलर बोलेंगे। ठीक है, तो जो नंबर होता है वो यूनिसेल्युलर हो सकते हैं सेल की, या फिर मल्टीसेल्युलर बहुत सारे जो सेल है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में उसकी जो नंबर है वो प्रेजेंट हो सकती है। इस प्रकार अलग अलग नंबर में भी मतलब पाए जाते हैं। ठीक है, तो टाइप की बात करें अगर सेल की टाइप, तो सेल जो होता है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक मीन्स समझ आ रहा है, प्रो मतलब क्या हो गया? प्रिमिटिव टाइप। ठीक, और यू मतलब क्या हो गया? मतलब जो अभी मॉडर्न टाइप जो मतलब जो उसमें बहुत सारे डेवलप्ड जो ऑर्गेनेल्स हैं उसको क्या बोला जाता है? यूकैरियोटिक टाइप सेल। ठीक, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव, जिसमें कुछ चीज डेवलप्ड नहीं हुआ है, जो प्रिमिटिव टाइप का है उसको क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोटिक। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ये सब में प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक सेल मतलब प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, इनमें यूकैरियोटिक जो टाइप का सेल है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोकैरियोटिक है इसके क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं? एक तो होता है इसमें न्यूक्लियोलस होता है वो अब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस नहीं पाए जाते। ठीक, न्यूक्लियोलस
अब्सेंट। और क्या होता है, जो इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो कोशिकांग होते हैं, वो कुछ भी नहीं पाए जाते, वो सब डेवलप्ड नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रिमिटिव टाइप का है, मतलब कोई भी जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो डेवलप्ड नहीं हुआ रहता है, ठीक है। जैसे कि हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी वगैरह वगैरह, कुछ भी डेवलप नहीं होता, ठीक है। और क्या होता है इसमें, जो क्या बोलते हैं, राइबोसोम जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। तो इसमें जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का होता है। तो ये जो 70S और 80S है उसकी हम जो स्टडी वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल क्या क्या होता है, डीएनए होता है और आरएनए। ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, इसलिए इनके जो जेनेटिक मटेरियल है वो जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म किसको बोला जाता है, जो सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स होता है उसको क्या बोला जाता है, साइटो मैट्रिक्स जो होता है उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। उसमें इनके जो जेनेटिक मटेरियल है वो घूमते रहते हैं, ठीक है। अब देख, तो ये सब कैरेक्टर किस में पाए जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, इस टाइप के प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है उसमें पाए जाएंगे, ठीक। अब सेकंड देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक मतलब क्या हो गया, विकसित प्रकार के जो सेल होते हैं उसको क्या बोला जाता है, यूकैरियोटिक सेल। इस यूकैरियोटिक सेल में सभी जो ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग है, वो सभी क्या होते हैं, विकसित हो चुके होते हैं, तथा ये सभी जो ऑर्गेनेल्स हैं वो अपना अपना कार्य अच्छे से शो करते हैं, ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल हो गया। यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ प्रेजेंट हो गया, इसके जस्ट विपरीत हो गया। ये यूकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये जो सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होंगे, तथा सभी जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो अपना जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इस प्रकार हो गया इनका टाइप, ठीक। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होता है, आज हम इस स्ट्रक्चर को ओरली डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट और एनिमल जो सेल है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, क्योंकि प्लांट सेल जो होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन उस एनिमल जो सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैं आउटलाइन वाला बना रही हूँ, ठीक है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, गोल्जी बॉडी, ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ठीक। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ठीक। तो इस बहुत सारे मैट्रिक्स है। जो ये सेल है उसमें जो ये सेल है उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से, मतलब ओरली है, स्ट्रक्चर इस टाइप से हो सकता है, ठीक। तो सेल में बहुत सारे जो कोशिकांग है, यूकैरियोटिक सेल है उसकी मैं बता रही हूँ। तो यूकैरियोटिक सेल में सभी प्रकार के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, मैट्रिक्स के अंदर भाई ये सभी मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, जो सेल होता है उसकी सबसे आउटर लेयर को क्या बोला जाता है, सेल वॉल, ठीक है। ये जो सेल वॉल होता है वो प्लांट बॉडी की जब बात किया जाए तो ये सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। और सेल वॉल प्रेजेंट होता है सबसे आउटर लेयर, किसी भी सेल के सबसे आउटर लेयर में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एनिमल बॉडी में सेल वॉल नहीं पाया जाता, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो बाई लेयर स्ट्रक्चर वाली होती है, मतलब 2 लेयर की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो भी ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो सभी मैट्रिक्स कहलाते हैं, मैट्रिक्स में आते हैं। तो इसी सब को क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म,
ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सभी जो ऑर्गेनेल्स है वो सभी किस में प्रेजेंट होंगे? मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स को, इन सभी चीजों को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इस डीएनए और आरएनए को क्या बोला जाता है? जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और अनेक प्रकार की जो भी प्लांट में एक्टिविटी या एनिमल में जो भी एक्टिविटी होती है उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इनका और सबका अलग अलग वर्क होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें प्रेजेंट? माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं उसको? कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट में जो बता रही हूँ, ये क्लोरोप्लास्ट ओनली सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो क्लोरोप्लास्ट के थ्रू होती है। और राइबोसोम प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। ठीक है। और इन सबको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। ठीक है। इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर हो गया। और इनके फंक्शन की बात की जाए तो जो सेल है वो सबसे ज्यादा कार्यात्मक इकाई होती है। मतलब कोई भी बॉडी हो, प्लांट या एनिमल बॉडी की कार्यात्मक इकाई सेल होती है। ठीक है। ये सभी प्रकार की जो एक्टिविटी होती है उसको कंप्लीट करती है, जैसे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर रेस्पिरेशन हो गया, या फिर कोई भी क्रिया हो गया, एंजाइम की जो भी क्रियाएं होंगी, एंजाइम एक्टिविटी की, वो सभी कौन शो करेगा? कौन शो करेगा? सेल के थ्रू ही इस प्रकार की सभी क्रियाएं शो होती है। ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, सेल की स्टडी करेंगे। उसके बाद जो उनके जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसके स्टडी करेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स मतलब उसमें क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या फंक्शन शो करते हैं, वो सभी चीज की स्टडी करेंगे। I hope you like this video. Thank you.